भीमराव अंबेडकर जो करना चाहते थे, उन्होंने जिस जातीय व्यवस्था के खिलाफ बिगुल बजाया था, उन्होंने जिस जातिवाद को खत्म करने की योजना पर काम किया था, तुम लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हो, इस जातिवाद को पक्का कर रहे हो। खैर, समझोगे, योग्यता कोशिश करोगे, समझोगे। एक कोई सुवेश मनवार जी हैं, ये अंग्रेजी में लिखते हैं, हु सेड that constitution of India is given by British. I think Yogesh Bharadwaj is against the constitution of India and fundamental rights in it. You need understand that the progress in India and all round development of common people took place due to strong and wholesome constitution of India only. It won't be possible by Ramayana, Mahabharata and Manusmriti. You are shouting against the constitution of India because of greatest progress of common people in India. ये कह रहे हैं कि मैं योगेश भारद्वाज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हूं और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से नहीं जानता। आम आदमी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें साबित करने में कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये इनकी अपनी मनगढ़ंत सोच है, मैं इसमें क्या कह सकता हूं। हाँ, इसमें जो एक प्रश्न इन्होंने उठाया है कि रामायण, महाभारत और मनुस्मृति के लिहाज से ये नहीं खड़ा किया जा सकता है। ये जो खड़ा हुआ है, ये ये जो संविधान बना है, ये संविधान इसके हिसाब से बना है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान के अनुसार बने हैं। तो ये तो मैं भी मानता हूं। दूसरी चीज ये है, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत ये तो पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। बंधु, आपको समझ में नहीं आता कानून क्या है, संविधान क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। जब मैं वकालत करूंगा रामायण की और महाभारत की, तो मैं ये कहूंगा कि रामायण महाभारत को पढ़ाई लिखाई के सिलेबस में रखो, ये पाठ्यक्रम है। ये आपको लाइफ एजुकेशन देता है। जैसे आपको एकेडमिक एजुकेशन आपको मैथमेटिक्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, अंग्रेजी में, हिंदी में मिलती है, वैसे ही एक लाइफ एजुकेशन होती है जो आचरण सिखाता है आपको। उस आचरण को सिखाने के लिए मनुस्मृति है या रामायण है, महाभारत है, वो सब लिखे जा सकते हैं। आपको पता नहीं, उसके लिए मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ बातें बता देता हूं। अगर आप सुनेंगे ध्यान से और पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये पुस्तक है डॉक्टर अंबेडकर वांग्मय, खंड 1, पृष्ठ संख्या 30। यहां लिखा है, अन्य समाजों के समान भारतीय समाज भी 4 वर्णों में विभाजित था। ये है ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग, दूसरा क्षत्रिय या सैनिक वर्ग, वैश्य अथवा व्यापारिक वर्ग, शूद्र तथा शिल्पकार और श्रमिक वर्ग। इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि आरंभ में अनिवार्य रूप से वर्ग विभाजन के अंतर्गत व्यक्ति की दक्षता के आधार पर अपना वर्ण बदल सकता था और इसीलिए वर्णों को व्यक्तियों के कार्य की परिवर्तनशीलता स्वीकार्य। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख रहे हैं भाई साहब। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है कि वो इसे कह रहे हैं। जिस मनुस्मृति का आप अपने कमेंट में विरोध कर रहे हो, उस मनुस्मृति की चातुर्वर्ण व्यवस्था को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितना सम्मान दे रहे हैं। कुछ और सुन लीजिए। इसी पुस्तक के खंड 7 में पृष्ठ संख्या 170 पर वो कहते हैं, इस बात की पुष्टि के लिए परंपरा के आधार पर पर्याप्त प्रमाण है। ये देखो क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, जिनका उल्लेख धार्मिक साहित्य में हुआ है। इस परंपरा के अनुसार किसी भी व्यक्ति के वर्ण का निश्चय करने का काम अधिकारियों के एक दल द्वारा किया जाता था, जिन्हें मनु और सप्तऋषि कहते थे। व्यक्तियों के समूह में से व्यक्ति उनका चुनाव करता था जो क्षत्रिय और वैश्य होने के योग्य होते थे, और सप्तऋषि उन व्यक्तियों को चुनते थे जो ब्राह्मण होने के योग्य होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होने के लिए मनु और सप्तऋषियों द्वारा व्यक्तियों का चुनाव करने के बाद बाकी व्यक्ति जो नहीं चुने जा सकते थे, वे शूद्र कहलाते थे। हर चौथे वर्ष अधिकारियों का नया दल नया चुनाव करने के लिए नियुक्त होता था, जिसकी पद संज्ञा वही मनु और सप्तऋषि होती थी। यह पद संज्ञा है, व्यक्ति का नाम नहीं है। तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिसाब से इस प्रक्रिया में यह होता था कि जो लोग पिछली बार केवल शूद्र होने के योग्य बच जाते थे, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होने के लिए चुने गए होते थे। वे केवल शूद्र होने के योग्य होने के कारण रह जाते थे। इस प्रकार वर्ण के व्यक्ति बदलते रहते थे। खंड 7, पृष्ठ संख्या 170। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। आपने जिस मनुस्मृति, रामायण और महाभारत का विरोध किया है, उसका कितना जबरदस्त पक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ले रहे हैं। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक नहीं देखी है, एक भी। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं, मेरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहित्य से। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पैरों की धूल को उठाकर नहीं देखा। वो तो देवता था, देवता। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की